मैं बलविंदर कौर आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 घर की वापसी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि 7th क्लास का चैप्टर है। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस कहानी के पात्र हैं पाठक चक्रवर्ती, एक बच्चा, पाठक का छोटा भाई मक्खन, पाठक की माँ और पाठक के मामा विशंबर और पाठक की मामी। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बाल मनोविज्ञान को दिखाया है। एक बालक माँ के लाड प्यार में रहते हुए आसपास के सभी बच्चों का नेता होता है, उनके साथ मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचाता है। परंतु वही बालक अपरिचित लोगों के बीच जाकर प्यार न मिलने पर गुमसुम हो जाता है। उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और वह उदास रहने लगता है और अपने घर वापस जाना चाहता है। इस कहानी में पाठक और मक्खन 2 भाई हैं और पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता है। उसके विरुद्ध कोई बच्चा नहीं जा सकता क्योंकि वह उनके साथ मारपीट करता था। एक दिन दोनों भाई और कुछ बच्चे नदी के किनारे एक लकड़ी के लट्ठे को लुढ़काने का खेल खेलते हैं कि अचानक पाठक का छोटा भाई मक्खन लट्ठे पर बैठ जाता है और कहने पर भी नहीं उठता। तो पाठक उसे और बच्चों को लट्ठे से गिराने का हुक्म दे देता है और वह लट्ठे से गिर जाता है और वह रोते रोते माँ के पास शिकायत लेकर घर चला जाता है। और घर पर माँ से डांट खा रहा था कि उसी समय उसके मामा विशंबर, जो कि मुंबई से आए थे, अपनी बहन को मिलने कलकत्ता घर पर आ जाते हैं। पाठक बहुत शरारती होने के कारण पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं देता था। मामा जी के पूछने पर पाठक की माँ ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा शरारती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे अपने साथ मुंबई ले जाता हूँ, वहाँ जाकर पढ़ाऊँगा। पाठक बहुत खुश था कि वह मुंबई पढ़ने जाएगा। उसने अपने सारे खिलौने और खेल का सामान मक्खन को सौंपकर वह मामा के साथ मुंबई चला गया। परंतु वहाँ मामा के 3 बच्चे और मामी थे जो कि उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वहाँ पर जाके वह इतना खुश नहीं था। मामी की डांट फटकार और स्कूल में अध्यापक की मार सहन कर करके वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो गया था। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और एक कमज़ोर विद्यार्थी बन गया। अब उसे अपने घर की याद सताने लगी। उसकी सारी चंचलता समाप्त हो गई। वह रात दिन सोचने लगा और एक दिन उसने मामा से पूछा कि मामा, मैं अपने घर कब तक जा पाऊँगा? तब मामा ने कहा, जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तब तुम जाओगे। इस तरह सोचते सोचते उसे बुखार हो गया और वह घर से चला गया। रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया। अब पुलिस वाले उसे घर लेकर के आए। जब मामा ने उसकी हालत देखी तो वह बहुत उदास हुआ। उसने पाठक की माँ को सूचना दे दी। पाठक की माँ अपने बच्चे के पास आई और उसे गले से लगा लिया। जब पाठक को होश आया तो पाठक ने माँ से पूछा, माँ, छुट्टियाँ हो गई क्या? क्योंकि उसे पता था कि छुट्टियाँ होने पर ही घर जा सकता है। और माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, लाल, तुम मेरे घर चलो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर बच्चे के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। तो बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और हमेशा उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद।